पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। पैसा ये तो सही है कि बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दो लड़कियाँ होती हैं, साउथ अफ्रीका से आई हुई थी, निग्रो जिन्हें कह सकते हैं। वो लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं किसी और काम से, लेकिन उनकी मजबूरी पड़ जाती है कि उनके पास पैसा ख़त्म हो जाता है और मजबूरी के चलते वो किसी और शहर में आई थीं और वहाँ से वो दूसरे शहर पहुँच जाती हैं एक दलाल के चक्कर में, चुंगल में फंसकर। और वहाँ जाकर वो स्पा सेंटर में पहुँचती हैं और वो स्पा सेंटर जो कि एक ब्यूटी पार्लर था, वहाँ पर वो रहकर अवैध काम करने लगती हैं, संबंध बनाती हैं और संबंध के चलते उनको पैसा मिलता था और पैसा मोटा पैसा मिलता था। इस पैसे की आड़ में जो वहाँ की दलाल होती हैं वो उससे पैसा कमाती थी और कुछ पैसा उनको भी देती थी। तो आज जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी के अंतर्गत, कहानी के माध्यम से, कि ये जो निग्रो लड़कियां थीं कहाँ से आई थीं, क्यों आई थीं और स्पा सेंटर कहाँ का था। तो आप कहानी में बराबर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश की राजधानी जानी मानी भोपाल और भोपाल में ही एक शहर पड़ता है होशंगाबाद, और इस होशंगाबाद में एक जगह पड़ती है विश्वकर्मा नगर। इस विश्वकर्मा नगर में एक लड़की रहती थी और उस लड़की कहें उसको या महिला कहें, उसने 2 शादियां की थीं और 2 शादियों को उसने इस तरह से छोड़ दिया दोनों पतियों को, क्योंकि उसकी जो ज़रूरतें थीं वो दोनों पति पूरी नहीं कर सके। लगभग 1 साल तक एक शादी की और लगभग 1 साल बीच में रहने के बाद फिर 1 साल बाद उसने दूसरी शादी की और दूसरी शादी में भी उसको संतुष्टि नहीं मिली जो वो चाहती थी, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह से चाहत थी कि उसके जो पति मिले उन्होंने उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरे पति को भी छोड़ देती है। फिर इसने एक काम अपनाया कि वो बाहर निकल जाती और रोड पर खड़ी होती और उसको कभी कभी कोई एक ऐसा ग्राहक मिलता जिससे वो पैसा कमाती थी अपना देह व्यापार करके। एक दिन उसको एक ऐसा शख्स मिलता है जो कि उसके साथ उसको पैसा भी देता है और उसको मज़ा भी देता है, लेकिन आज उसको पैसा बहुत आसानी से मिल गया था। उसके बाद उसको ये लत लग जाती है कि सुकून तो मिलता ही है, साथ में पैसा भी मिलता है और अच्छा पैसा मिलता है। उसने यही काम अपना लिया। धीरे धीरे वो इस काम में बढ़ती गई और काम में इतना बढ़ गई कि उसने एक दिन अपना विचार ही बदल डाला और वो सोचने लगी क्यों ना ये काम एक सेंटर चलाकर किया जाए। अब उसके पास पैसे तो आ ही रहे थे। उसने धीरे धीरे करके उसी विश्वकर्मा नगर में एक जगह पर, जहाँ पर उसने अपना कमरा लिया था, उसी में उसने एक स्पा सेंटर खोला जहाँ पर वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, जिसमें लड़कियां क्या लड़के भी आते थे। लेकिन धीरे धीरे जो ग्राहक आते थे उस ग्राहकों के सामने अपने आप को स्वयं परोसती थी। लेकिन धीरे धीरे वो कहानी आगे चलती रही। एक दिन उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि उसको एक ग्राहक मिला और उस ग्राहक का नाम होता है राशिद। अब ये राशिद जो था ये दिल्ली में किसी काम से गया हुआ था। उसके बाद उसको वहाँ पर ये 2 लड़कियाँ मिलती हैं जो साउथ अफ्रीका की होती हैं। ये यहाँ पर आई थीं कुछ अपने काम के लिए। उसके बाद इनके पास पैसे की कमी पड़ जाती है और इस राशिद से उनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात में राशिद ने उनको इस प्रकार से अपने प्रेम जाल में फंसाया और फंसाने के बाद वो लेकर आ जाता है इसी ये सना परवीन के पास। अब ये सना परवीन जो थी ये अपना स्पा सेंटर चलाती थी और ब्यूटी पार्लर भी था, उसी को स्पा सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ पर जब आते हैं तो वो यहाँ पर रह जाती हैं
लेकिन यहाँ पर जो ग्राहक आते थे उनके लिए उनसे उनको मोटा पैसा मिलता था। और उसके आड़ में, इसी स्पा सेंटर की आड़ में लगभग कई एक लड़कियां आती थीं जो स्कूल की होती थीं। वो भी हाई फाई लड़कियां आती थीं, छोटे कपड़े पहनकर और एक मॉडल टाइप में आती थीं, और कोई तो अपनी फोर व्हीलर गाड़ी में आती थीं। ये सब वहाँ के जो मोहल्ला पड़ोस के लोग थे ये सब देख रहे थे। कई महीने गुजर जाते हैं देखते देखते, लेकिन एक दिन मोहल्ले के लोगों ने एकजुट होकर और इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब सना परवीन के पास पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या काम करती हो, जो कि इस तरह की लड़कियां आती हैं जो हाई प्रोफाइल होती हैं, जिनके कपड़ों को देखकर हमारे बच्चों पर असर पड़ता है। ये सब बातें करते हैं तो सना परवीन बोलती है कि मैं एक अलग तरह का स्पा सेंटर चला रही हूँ, इसमें लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं और हाई प्रोफाइल आते हैं। हमारे यहाँ काम अच्छा होता है, इसलिए बड़े घरों की लड़कियाँ आती हैं, अमीर घर की लड़कियाँ आती हैं। यह बात सुनकर कहीं ना कहीं जो पड़ोसी लोग थे वो इस बात पर शक कर जाते हैं। वहाँ का जो एरिया था, जो विश्वकर्मा नगर, ज़्यादा हाई प्रोफाइल तो नहीं था, लेकिन इज्जतदार लोग थे और समझदार लोग थे। उन लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, विरोध किया। उसके बाद जब ये सना परवीन अपनी बात से नहीं मानती है तो ये सीधा वहीं के पड़ोस के थाने में पहुंचते हैं, और थाने में पहुंचने के बाद वहाँ पर एक शिकायत करते हैं और लिखित शिकायत देते हैं जो कि बिना सबूत के होती है। वहाँ पर ये बताते हैं सभी लोग कि ऐसे करके एक महिला हमारे यहाँ ऐसा काम कर रही है जिस पर हमें शक है, और हो सके आप उनकी पड़ताल करें, छानबीन करें। ये बात पुलिस वालों ने गहनता से ली और एक खुफिया लोगों को उन्होंने लगाया जो कि ग्राहक बनकर वहाँ पर जाते हैं उस सेंटर में, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पता करते हैं कि क्या चल रहा है। तो पता चला कि अंदर प्रोग्राम चल रहा है और सभी लोग हैं अंदर। तुरंत वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो धर दबोचती है तो पता चलता है कि उसके अंदर, स्पा सेंटर के अंदर 5 लोग थे, 5 लड़कियाँ थीं और 5 लड़के थे। और पांचों लड़के लड़कियां एक साथ मिलकर एक दूसरे के सामने ही अनैतिक संबंध बना रहे थे, और वो संबंध इस प्रकार से बना रहे थे कि जब पुलिस ने वहाँ पर एंट्री की और जब पुलिस ने अपनी दबिश दी तो पता चलता है कि उनमें से 3 लड़कियां जो थीं वो अपने अपने यहाँ की थीं, जो कि स्कूल की लड़कियां थीं। उनको पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पैसा कमाने के लिए और स्कूल के टाइम में महीने में 1-2 बार आ जाती हूँ, जिससे हम अपना खर्चा और अपनी शौक पूरी करते हैं। और जो 2 लड़कियां थीं जिन्होंने चद्दर ओढ़ ली और चद्दर ओढ़कर वो सो जाती हैं, उनको जब उठाया जाता है, उनकी चद्दर जब हटाई जाती है तो पता चलता है कि ये लड़कियां दोनों जो थीं निग्रो थीं, साउथ अफ्रीका की थीं। उनसे जब पूछताछ होती है तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि ऐसे ऐसे मैं आई थी यहाँ पर, लेकिन मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मुझे एक व्यक्ति यहाँ पर लेकर आया और तब से मैं ये काम कर रही हूँ। जब ये पूरी बात वहाँ पर जब सना परवीन से पूछी जाती है तो सना सीधा सा जवाब देती है कि मैं किसी को मजबूर नहीं करती हूँ। यहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं वो अपना काम करती हैं और काम करने के बाद उसकी एवज में उनको पैसा मिलता है और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। स्कूल की लड़कियाँ होती हैं, कॉलेज की, उसके बाद अपना नंबर दे जाती हैं और जब उनको ज़रूरत होती है तो वो हमको फ़ोन कर इन्फॉर्म कर देती हैं, और उसके बाद मैं उनके लिए व्यवस्था करती हूँ ग्राहकों की, और तय टाइम पर वो आ जाती हैं। ऐसे करके उसने पूरी बात अपनी रखी और पुलिस ने इस पर पड़ताल की, खोजबीन की, तो पता चलता है कि जो उनका जो दलाल था, जो राशिद होता है, और उसने सना परवीन ने यह भी बताया कि हमारे पास में कुछ लड़के काम करते हैं जो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फांसते हैं और उसके बाद यहाँ लाते हैं। एक बार लाने की उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद लड़कियाँ स्वयं अपने मर्जी से आती हैं। मैं किसी को प्रतिबंधित नहीं करती हूँ कि यहाँ पर तुम आओ और ये काम करो। ये बात पुलिस अपने नज़र से सुन रही थी, देख रही थी सब, और अपनी नज़र से उन्होंने जब इस बात पर पड़ताल की तो पता चलता है कि ये जो लड़कियाँ थीं ये सिर्फ अपनी ज़रूरतें और शौक़ पूरा करने के लिए पैसा कमाने यहाँ आती थीं और साथ में मज़ा भी, आनंद भी लेती थीं। इसके बाद अब पुलिस पड़ताल कर रही थी कि इसमें और किसी मोटे लोगों का, ऊंचे लोगों का तो हाथ नहीं है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। और जो ये लोग जो राशिद होता है
ये राशिद को पता चल गया था, इसलिए वो फरार हो गया। लेकिन अभी ये जो 5 लड़के और लड़कियां पकड़े गए और जो वो निग्रो लड़कियां थीं उनकी जब पड़ताल हुई तो उनसे पूछताछ हुई, तो जब विदेशी मंत्रालय से संपर्क किया गया, पुलिस ने यहाँ से संपर्क किया, तो पता चलता है कि वो युगांडा शहर की रहने वाली थीं। अब उनको वो फिलहाल अभी पुलिस की कस्टडी में ही हैं। और जो इनके साथ में और लोग थे ये 5, ये सभी अपनी अपनी पत्नियां बता रहे थे। जब पुलिस ने उनसे पूछा तो पुलिस ने ये पूछा कि अगर ये तुम्हारी पत्नियां हैं तो तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा, लेकिन उन्होंने कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया। इस वजह से आज वो 5 लड़कियां और 5 लड़के और जो सना परवीन होती है ये पुलिस की कस्टडी में है और संबंधित धाराएं लगाकर ये आज पुलिस की हिरासत के बाद अब ये माननीय कोर्ट के समक्ष से होते हुए आज जेल में है, सलाखों के पीछे है। दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कहानी को हमने सोशल मीडिया से उठाया है ताकि मैं और मेरा चैनल इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है सत्यता की। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि बच्चों पर खासकर नज़र रखें। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, ये परिवार की और टीचरों की भी जिम्मेदारी होती है, अपने गार्जियंस की खासकर जिम्मेदारी होती है। तो खासकर अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।